सोनाली खातून को अवैध प्रवासी बताकर बांग्लादेश भेजा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि वो गर्भवती सोनाली खातून, उनके पति दानिश शेख, नाबालिग बेटे साबिर और 4 अन्य लोगों को जिन्हें 3 महीने पहले अवैध घुसपैठिया बताकर बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था, भारत वापस लाया जाए और उनकी वापसी के बाद नागरिकता की विधिवत जाँच करें। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में तब पहुंचा जब डिपोर्ट हुए लोगों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े, कपिल सिब्बल और जी शंकर नारायण ने दलील दी कि सोनाली, उनके पति और बच्चे के पास नागरिकता साबित करने वाले वैध दस्तावेज मौजूद हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि बिना उचित जांच के किया गया निष्कासन उनके मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें वापस लाने का आदेश दिया है, जिसका पालन केंद्र को करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने केंद्र से सवाल किया कि जब अब जमीन के रिकॉर्ड, रिश्तेदारों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आ चुके हैं, तो आप उन्हें वापस क्यों नहीं लाते और नागरिकता की जांच बाद में क्यों नहीं करते? आपने डिपोर्ट करने से पहले बहुत कम जांच की थी। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने पहले ही केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो बंगाल के वीरभूमि जिले की रहने वाली सोनाली खातून और उनके 5 लोगों को 4 हफ्तों के भीतर भारत वापस लाए। अदालत ने दिल्ली FRRO के 26 जून के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसके आधार पर इन लोगों को बांग्लादेश भेजा गया था। न्यायमूर्ति तबरत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति रीता व्रत कुमार मित्र की खंडपीठ ने सोनाली के पिता भोदू शेख की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को जल्दबाजी और अति उत्साह के लिए फटकार लगाई है और कहा है कि इससे नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। आपको बता दें कि सोनाली खातून इस समय 9 महीने की गर्भवती हैं। उनके पति दानिश और 6 साल के बेटे साबिर को बांग्लादेश की जेल में रखा गया है। इनके साथ 3 अन्य लोगों को भी गैर कानूनी प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। परिवार की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि सोनाली ने बांग्लादेश में बच्चे को जन्म दिया तो नवजात की नागरिकता पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। वकीलों ने अदालत के सामने पैन कार्ड, आधार कार्ड, जमीनी दस्तावेज और बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र पेश किए, जिनसे भारतीय नागरिकता के पर्याप्त संकेत मिलते थे। इसके बावजूद इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। सरकार की इस दलील को भी हाई कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था कि भारतीय साबित करने की जिम्मेदारी व्यक्ति की होती है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका किसी को मनमाने ढंग से विदेशी घोषित नहीं कर सकती। यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भारतीय कानून के हिसाब से नागरिक होता कौन है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 5 हमें बताता है कि एक भारतीय नागरिक वो होता है जो संविधान लागू होने के दिन या उसके बाद से भारत में जन्मा हो या भारत में रहा हो या जिसके माता पिता भारत से हो। साथ ही अनुच्छेद 10 ये बताता है कि नागरिकता के अधिकार की निरंतरता, जो भी भारत के नागरिक हैं वो कानून में बदलाव होने तक नागरिक बना रहेगा। लेकिन अनुच्छेद 11 संसद की शक्ति ये कहता है कि संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता से जुड़े कानून बनाए, बदले या समाप्त करे। इसी के तहत सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया। दिल्ली पुलिस के इस दावे को भी कोर्ट ने गलत पाया कि सोनाली 1998 में अवैध रूप से भारत आई थी। उनके आधार और पैन कार्ड में उम्र 26 वर्ष दर्ज की गई है, जिससे ये आरोप स्वतः खारिज होता है। अब पूरा दारोमदार केंद्र सरकार पर है कि वो 4 हफ्तों की निर्धारित अवधि में सोनाली और अन्य 5 लोगों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करे। इसका अंतिम निर्णय अब केंद्र सरकार की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर निर्भर करेगा। हाई कोर्ट ने समय सीमा तय कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि पहले वापस लाएं, फिर नागरिकता की जाँच करें। अब सवाल ये है कि सरकार ने इन्हें किस प्रावधान के तहत ये घोषित किया कि ये लोग नागरिक नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।